दोस्तों, हम इंसानों और जानवरों के बीच सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि हम इंसान जरूरत पड़ने पर किसी को भी बोलकर अपने लिए मदद मांग सकते हैं। वहीं जानवरों की अगर बात करें तो उनके लिए ऐसा कुछ कर पाना असंभव होता है, क्योंकि जानवर हम इंसानों की तरह बोल नहीं सकते, वो बेजुबान होते हैं। अब ऐसे में ये हम सभी इंसानों का फर्ज बन जाता है कि हम जब भी कभी किसी जानवर को मुसीबत में देखें तो उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि हमारी छोटी से छोटी मदद भी किसी जानवर की जान बचा सकती है। वैसे दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो अपनी जान पर खेलकर भी जानवरों की जान बचाते हैं, और यही वो लोग होते हैं जिन्हें रियल लाइफ हीरोज कहा जाता है। इसीलिए दोस्तों, आज की हमारी इस रोमांचक वीडियो में हम आपको इंसानों के द्वारा जानवरों को बचाए जाने की कुछ ऐसी वीडियोस दिखाएंगे जिनको देखकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना कोई देर किए इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बतख के बच्चों के साथ हुई इस घटना के बारे में बताते हैं। दरअसल कुछ समय पहले ये मादा बतख अपने कुछ बच्चों के साथ एक सड़क पार कर रही थी, लेकिन बतख का ध्यान सड़क पर बने इस बड़े सीवेज होल पर नहीं गया और पीछे चल रहे उसके छोटे छोटे बच्चे उस गहरे होल में गिर गए। अपने बच्चों को इस तरह मुसीबत में देखकर ये मादा बतख काफी परेशान हो गई। अपनी परेशानी में उसी सीवेज होल के आसपास मंडराने लगी। इत्तेफाक से एक व्यक्ति ये सब कुछ देख रहा था और साथ ही इसको अपने फोन में रिकॉर्ड भी कर रहा था। इस व्यक्ति ने तुरंत ही पुलिस को फोन करके इस घटना के बारे में बता दिया। कुछ ही देर में पुलिस के कुछ अफसर वहां पहुंच गए और उन्होंने बिना एक पल गवाए उस सीवेज हॉल को खोलकर उससे बतखों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। इन अफसरों ने अपनी परवाह किए बिना सीवेज होल में अपना आधा शरीर लटकाकर बतख के उन सभी बच्चों को बाहर निकाला और उन्हें उनकी मां के पास पानी में छोड़ दिया। और दोस्तों, अब आप जरा इस वीडियो को देखिए। ये एक ऐसा वीडियो है जिसको देखकर बड़े से बड़े पत्थर दिल इंसान को भी रोना आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति ने अपनी बाइक के पीछे कुत्ते को बांधा हुआ है जो बहुत बुरी तरह से जख्मी है। दरअसल ये कुत्ता उस व्यक्ति पर भौंक रहा था, तो इस जालिम इंसान ने इतनी सी बात के लिए इस बेजुबान जानवर को अपनी बाइक से बांधकर न जाने कितने किलोमीटर तक घसीटा। कार में चल रहे एक व्यक्ति ने जब इस दुष्ट व्यक्ति का वीडियो बनाना शुरू किया, तब जाकर इसने अपनी बाइक को रोका और कुत्ते को झाड़ियों में फेंककर भाग गया। इस वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने तुरंत एनिमल रेस्क्यू टीम को कॉल किया और उन्हें इसके बारे में बताया। कुछ ही मिनटों में एनिमल रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई और वे इस कुत्ते को अपने साथ ले गए। वैसे तो इस कुत्ते के जख्म बहुत गहरे थे और इसका बच पाना काफी मुश्किल लग रहा था, लेकिन सही समय पर मदद पहुंचने की वजह से इसकी जान बच गई और कई दिनों तक इलाज चलने के बाद ये पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इसीलिए कहते हैं कि हम इंसानों की छोटी सी मदद से भी इन जानवरों की जान बच जाती है। और दोस्तों, अब हम आपको हमारे भारत में हुई एक अद्भुत घटना के बारे में बताते हैं। दरअसल हुआ ये कि कुछ समय पहले एक गांव में ये विशाल आकार का कोबरा सांप घुस आया। ये सांप काफी बड़ा था, जिसकी वजह से पूरे गांव में हलचल मच गई। गांव के कुछ लोगों ने इसको तुरंत मार देने का सुझाव दिया, लेकिन गांव के ही एक व्यक्ति ने लोगों को ऐसा करने से रोक दिया और वन विभाग में कॉल करके इसकी जानकारी दे दी। कुछ ही देर में वन विभाग के अधिकारी गांव में पहुंच गए और जब इन लोगों ने सांप की हालत देखी तो ये तुरंत समझ गए कि ये सांप काफी प्यासा था और जंगल में पानी न मिल पाने के कारण ये पानी की खोज करता करता गांव में आ गया था। इसके बाद वन विभाग के एक अधिकारी ने एक बोतल में पानी भरकर इस सांप को पिलाया, जो अपने आप में एक अद्भुत नजारा था। पानी पिलाने के बाद ये लोग इस सांप को पकड़कर ले गए और इसको जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। एक व्यक्ति की जरा सी समझदारी की वजह से सांप की जान बच गई। दोस्तों, अब आप जरा इस कुत्ते की हालत देखिए, जो बिजली के खंभे से जुड़े तार में बुरी तरह फंसा हुआ है। ये कुत्ता इन तारों में कैसे फंसा इस बात का तो पता नहीं चल पाया, लेकिन ये इतनी बुरी तरह से फंसा हुआ था कि अपनी लाख कोशिशों के बाद भी ये यहाँ से निकल नहीं पा रहा था। किसी व्यक्ति ने इसकी हालत पर तरस खाकर एनिमल रेस्क्यू टीम को इसकी जानकारी दे दी। रेस्क्यू टीम कुछ ही देर में यहाँ पहुंच गई और फिर इन्होंने बड़ी ही मुश्किल से इसको इन तारों से बाहर निकाला। तारों की वजह से इसके जिस्म पर गहरे जख्म हो गए थे, इसलिए रेस्क्यू टीम इस कुत्ते का इलाज करने के लिए अपने साथ सेंटर पर ले गई, जहां कुछ दिन इलाज और देखरेख के बाद ये पूरी तरह स्वस्थ हो गया। दोस्तों, कुछ समय पहले किसी गांव के पास एक छोटे आकार का हाथी एक गड्ढे में पड़ा हुआ पाया गया था। हाथी की हालत देखकर ये साफ पता चल रहा था
कि वो इस गड्ढे में कई दिनों से फंसा हुआ होगा। जब गांव के लोगों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत ही वन विभाग में कॉल करके इसकी जानकारी उनको दे दी। लेकिन जब तक वन विभाग के अधिकारी यहां पहुंचे तब तक इस हाथी की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अधिकारियों ने तुरंत एक जेसीबी मशीन वहां मंगवाई और गड्ढे पर एक ढलान बनवाया ताकि हाथी आराम से चलकर उस गड्ढे से बाहर निकल सके। लेकिन हाथी के शरीर में अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो खड़ा हो सके। इसलिए इन लोगों ने एक मोटी रस्सी उसके शरीर पर बांधी और उसको घसीटकर उस गड्ढे से बाहर निकाला। बाहर निकालते ही वन विभाग के अफसरों ने इसका इलाज शुरू कर दिया और कुछ दिन इलाज चलने के बाद ये हाथी पूरी तरह स्वस्थ होकर वापस जंगल लौट गया। दोस्तों, इसी तरह बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा इस पतले से पाइप के अंदर बुरी तरह फंस गया था। लोगों ने काफी कोशिश की लेकिन फिर भी वो इसको निकाल नहीं पाए। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दे दी। वन विभाग की एक टीम तुरंत इस जगह पर पहुंची और कई घंटे मशक्कत करने के बाद आखिरकार ये लोग उस छोटे बच्चे को पाइप से बाहर निकालने में कामयाब हो गए। ये बिल्ली का बच्चा पाइप में काफी गंदा हो गया था, इसलिए पहले तो इसको गर्म पानी से नहलाया गया। फिर इसके बदन को सुखाने के बाद इसके शरीर पर चोटों की जांच की गई और पूरी तरह जांच पड़ताल करने के बाद इसको वापस इसके इलाके में छोड़ दिया गया। और बिल्ली के इस छोटे बच्चे की तरह ही कुत्ते का एक छोटा बच्चा यानी पपी भी ऐसे ही एक जगह फंसा हुआ पाया गया था। दरअसल बेहद छोटा और क्यूट सा दिखने वाला ये पपी एक सुनसान इलाके में रेल की पटरी के किनारे पड़े तार के एक गुच्छे में फंस गया था। ये पपी पटरी के इतने नजदीक था कि ट्रेन के गुजरने पर इसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन इतने में ही एक भले व्यक्ति की नजर उस पर पड़ गई। ये व्यक्ति तुरंत ही इस पपी को वहां से उठाकर अपने साथ अपने घर ले गया। घर ले जाकर उसने पपी को न सिर्फ दूध पिलाया बल्कि हमेशा के लिए अपने साथ अपने घर में ही रख लिया। इसी को तो इंसानियत कहा जाता है। दोस्तों, अब इस छोटे बछड़े की दर्दनाक कहानी को सुनकर यकीनन आपको भी इस पर तरस आ जाएगा। दरअसल कुछ समय पहले गाय का ये बछड़ा एनिमल रेस्क्यू टीम को बहुत गंभीर हालत में मिला था। इस बछड़े का मुंह पूरी तरह जख्मी था और इससे खून बह रहा था। साथ ही इसके कई दांत भी टूटे हुए थे। इसका ये हाल कैसे हुआ इस बात का तो पता नहीं चल पाया, लेकिन एनिमल रेस्क्यू टीम इसको उठाकर तुरंत ही अपने साथ ले गई थी। इन लोगों ने बछड़े को अपने सेंटर पर ले जाकर इसका इलाज शुरू किया और साथ ही वो सेंटर पर उसकी माँ भी ढूंढ कर ले आए ताकि माँ का दूध पीकर वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। लगभग 2 हफ्ते इलाज चलने के बाद ये बछड़ा पूरी तरह स्वस्थ हो गया था। चलिए दोस्तों, अब हम आपको चिड़िया के एक छोटे बच्चे और उसके रेस्क्यू की कहानी बताते हैं। दरअसल हुआ ये कि कुछ समय पहले इस व्यक्ति को अपने घर के पास एक बिल्ली दिखी जिसने चिड़िया के एक बच्चे को अपने मुंह में दबा रखा था। यह व्यक्ति उस चिड़िया को बचाने के लिए बिल्ली की तरफ दौड़ा। उस व्यक्ति को अपनी तरफ आता देखकर वो बिल्ली डर गई और उस चिड़िया को वहीं छोड़कर भाग गई। इस व्यक्ति ने जब चिड़िया को देखा तो वो तुरंत पहचान गया कि ये उसी चिड़िया का बच्चा है जो उसके घर की दीवार पर बने एक बर्ड हाउस में रहती है। इसको ये समझ नहीं आया कि आखिर बिल्ली इस बच्चे तक कैसे पहुंच गई। बच्चे की हालत बहुत नाजुक थी, इसलिए ये व्यक्ति उसका ट्रीटमेंट करने के लिए अपने साथ ले गया। इस चिड़िया के बच्चे को कोई ज्यादा गहरी चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन बिल्ली के हमले से वो बहुत ज्यादा डर गया था। इस व्यक्ति ने उसको खाना खिलाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन दहशत के कारण इस चिड़िया ने खाना नहीं खाया। ये व्यक्ति जानता था कि अगर इस चिड़िया ने खाना नहीं खाया तो ये मर जाएगी, इसलिए इसने चिड़िया को खाना खिलाने का एक जबरदस्त उपाय निकाला। इस व्यक्ति ने एक छोटी चिड़िया की माँ की आवाज रिकॉर्ड करने के लिए अपना फोन उसके घर के पास रख दिया और फोन में जब आवाज रिकॉर्ड हो गई तब उसने उस आवाज को बच्चे के पास प्ले कर दिया। अपनी माँ की आवाज सुनते ही बच्चे में जैसे एक नई ऊर्जा आ गई और उसने खाना भी शुरू कर दिया। ये व्यक्ति कई दिन तक इसी तरह इसका ख्याल रखता रहा और जब ये बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो इस व्यक्ति ने उसको उसकी माँ के पास छोड़ दिया। और दोस्तों, अब आखिर में हम आपको इस पपी और इसके भाई बहनों के रेस्क्यू की कहानी बताते हैं। दरअसल कुछ समय पहले एक छोटा पपी पूरी तरह तारकोल में सना हुआ एक सड़क के किनारे पड़ा हुआ देखा गया था। इसके शरीर पर इतना तारकोल लगा हुआ था कि इससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। सड़क पर चल रहे किसी व्यक्ति को इस पर तरस आ गया और उसने इसके बारे में एनिमल एड संस्था को बता दिया। इस संस्था के लोग तुरंत ही इस जगह पर पहुंच गए और उस पपी को उठाकर अपने साथ ले गए। कुछ ही देर में इस संस्था के लोगों को इसके एक भाई के बारे में भी पता चल गया
जो इसी तरह तारकोल में लिपटा हुआ पड़ा था। इन दोनों पपीज को सेंटर पर ले जाकर इनका ट्रीटमेंट शुरू किया गया। गर्म पानी और मिट्टी के तेल की मदद से इनके शरीर से तारकोल को छुटाया गया। लेकिन रात होते होते इस संस्था को 2 और पपीज की खबर मिली जो इसी तरह तारकोल में लिपटे हुए थे। इन चारों पपीज को साफ करने का काम 3 दिन तक चलता रहा। हर रोज इनको गर्म पानी से नहलाया जाता और अलग अलग चीजों से तारकोल को साफ करने की कोशिश की जाती। आखिरकार 3 दिन बाद ये पपीज पूरी तरह साफ हो गए तो पता चला कि असल में ये सभी एक ही फैमिली से थे। यानी इस संस्था की वजह से न सिर्फ इन पपीज की जान बची बल्कि इन्हें इनका परिवार भी मिल गया। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।